हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका रानी। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को टैली क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके बारे में बताया था। तो आज का हमारा नया टॉपिक है अकाउंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो लास्ट क्लास में मैंने टैली, ट्रांजैक्शंस ये सब के बारे में बताया था। आज मैं अकाउंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहला है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है? ऐसा सिंपली जनरली अगर मैं अकाउंट बोलूँगी समझेंगे कि बैंक में जो मैंने अकाउंट खुलाया वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अकाउंट का मतलब दूसरा। लास्ट क्लास में मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था कि कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो कैश ट्रांजैक्शंस में तो सेल परचेज दोनों ही आएगा, क्रेडिट में भी सेल परचेज दोनों ही आएगा। तो अब ये सेल क्या हम लोग एक ही जन से करेंगे? नो, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बिजनेस में एक जन से ही सिर्फ को ही सेल नहीं करते हैं। कस्टमर तो एक नहीं होता है ना, बहुत सारा होता है। तो सेल हम लोग बहुत को करेंगे, हम लोग खरीदेंगे बहुत से, हम लोग का कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ये सब क्या एक ही जगह घिचड़ मिचड़ करके हम लोग डाल देंगे? नहीं ना, ये तो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम लोग कैसे बनाएंगे, तब कैसे सबको हैंडल करेंगे? अगर सब जितना सेल हुआ, जितना मैंने परचेज़ किया, जितना फ़ायदा हुआ, लॉस हुआ, डिस्काउंट दिया, ये सब क्या मैं एक ही जगह सब रख दूँगी? इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हर एक टॉपिक का अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ एक लाइन, An account is a summarized record of all transactions of similar nature relating to a particular person, an assets, an item of income और an item of expenses। मतलब अकाउंट एक रिकॉर्ड है। क्या चीज़ का रिकॉर्ड है? बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सब का रिकॉर्ड है, लेकिन उसको एक हेड में डिवाइड कर दिया। जो भी चीज़ सेल से होगा वो सेल अकाउंट में जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन परचेज से होगा परचेज अकाउंट में जाएगा, जो भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस से होगा मतलब खर्चा से रिलेटेड होगा वो एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। हम लोग का फ़ायदा हुआ तो वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कितने तरीके का अकाउंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो मैं बता दूँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट दो अप्रोच में है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड मॉडर्न अप्रोच में भी, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में 3 कैटेगरी में नहीं, इसी 3 कैटेगरी को एक्सपांड करके 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। मैं आप लोग को वो भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आप लोग दोनों नहीं फॉलो करना, आप लोग को एक फॉलो करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को लेके चलिए, अगर आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को लेके प्रैक्टिकल कीजिए, लेकिन कोई एक पे, दोनों पे ही नहीं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दोनों ही बताऊँगी, ट्रेडिशनल अप्रोच भी और मॉडर्न अप्रोच भी। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 कैटेगरी में, जो कि मैंने पहले ही बोला। नंबर 1 इज़ पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इज़ रियल अकाउंट एंड नंबर 3 इज़ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, द नेम itself indicate the personal account related to person, company, organizations are called personal account। जैसे मान लो कि राजेश एक बिजनेस में काम करता है, तो राजेश के नाम पे अकाउंट बना, राजेश अकाउंट। अगर मैं सी के ऊपर एक अकाउंट बनाती हूँ तो सी अकाउंट। अगर मैंने भारतीय कंपनी से ख़रीदा तो भारतीय अकाउंट। अगर मैंने LG कंपनी से को सेल किया या LG कंपनी से परचेज़ किया तो LG कंपनी अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में वो सारा अकाउंट आता है जो किसी आदमी के नाम पे अकाउंट, किसी कंपनी के नाम पे अकाउंट, किसी स्कूल के नाम पे अकाउंट, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे अकाउंट, किसी बैंक के नाम पे अकाउंट, वो सब किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? टेंजिबल थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ टेंजिबल थिंग्स? टेंजिबल थिंग्स उसको बोला जाता है जो टेंजिबल होता है, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको टेंजिबल बिल्डिंग होता है, टेंजिबल थिंग्स बोला जाता है। तो बिजनेस में टेंजिबल थिंग्स क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसीलिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सबको रियल अकाउंट बोला जाता है। द लास्ट इज
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आपका लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, ये सब नॉमिनल अकाउंट के आता है। मतलब कितना मेरा लॉस हुआ, कितना मेरा खर्च हुआ, कितना मेरा फ़ायदा हुआ, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आया जाता है। बट यहाँ पे एक बात है, अभी आप लोग जो टैली प्रैक्टिकल करोगे उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट को डिवाइड नहीं किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ओनली फॉर नॉलेज के लिए आप लोग रख दीजिए, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच टैली का प्रैक्टिकल में डिवाइड नहीं किया गया है। टैली का प्रैक्टिकल जब आप टैली का सॉफ्टवेयर खोलोगे तो वहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट सबको डिवाइड किया गया है। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोग बस एक नॉलेज के लिए रख लीजिए, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच कहीं और से नहीं आया, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही मॉडर्न अप्रोच आया। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच जान के रखना अच्छा बात है। तो मैं फिर से एक बार टाइप्स ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बोल दे रही हूँ। पर्सनल अकाउंट में किसी आदमी, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये सब के नाम पे जो अकाउंट खोला जाता है उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अकाउंट, CEC अकाउंट, CEC नारंगी अकाउंट, CEC हाथीगांव सेंटर अकाउंट, CEC उलुवाड़ी सेंटर अकाउंट, ये सब आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और रियल अकाउंट में आएगा कि बिज़नेस में क्या क्या टेंजिबल थिंग्स है, मतलब क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, हम लोग का कितना लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, ये सब। जैसे कि सैलरीज पेड अकाउंट, सैलरी रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। क्यों डिस्काउंट अलाउ अकाउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउ का मतलब है डिस्काउंट देना, मतलब हम लोग को थोड़ा सा लॉस हुआ तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ये लॉस अकाउंट के अंदर आ गया। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, फ़ायदा हुआ तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अंदर आ गया। नाउ लेट्स कम टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नंबर 1 इज एसेट्स, नंबर 2 इज लाइबिलिटी, नंबर 3 इज कैपिटल, नंबर 4 इज रेवेन्यू, नंबर 5 इज एक्सपेंसेस अकाउंट है। आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच जाना है, इसलिए मॉडर्न अप्रोच समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट सिंपल मैंने रियल में बोला था आप लोगों को कि जो टेंजिबल थिंग होता है वो सब रियल अकाउंट में आता है, तो वही टेंजिबल थिंग्स का अकाउंट को यहाँ पे एसेट्स अकाउंट बोला जाता है। मैं एक लाइन बोल रही हूँ, एसेट्स अकाउंट आर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एक्सेट्रा। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप हम लोग के पास एसेट्स क्या क्या, जैसे कि आप CEC का कंप्यूटर सेंटर ले लीजिए। CEC का कंप्यूटर सेंटर का एसेट्स क्या क्या है, कंप्यूटर है, जिस एसेट्स में हम लोग का एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो CEC का कंप्यूटर सेंटर का एसेट्स क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटर, फर्नीचर, फैन, ये सब एसेट्स होता है। किसी बिजनेस का एसेट्स क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। अब आप बताएंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब कैसे एसेट्स हुआ। ऑफकोर्स एसेट्स हुआ, क्योंकि कैश इन हैंड मतलब ये कैश मेरा हैंड में मेरे पास है, ये भी कंपनी का एसेट्स हुआ। कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स हुआ, क्योंकि कैश है लेकिन कहाँ पे, बैंक में, ये कंपनी का है, कंपनी का है, इसलिए इसको एसेट्स बोला गया है। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि हम लोग का बाकी कितना, हम लोगों ने बाकी में हम लोग का कितना बाकी है। जैसे कि अगर आप मान लो कि CEC ने एक LG से 10 कंप्यूटर ख़रीदा, तो CEC वाला लोग ने बोला कि मैं 10 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसका हुआ, LG कंपनी का हुआ या CEC का हुआ, CEC का हुआ, क्योंकि जिस पर्सन के यहाँ बाकी है उसको लाइबिलिटीज़ बोला जाता है। जैसे CEC वाला लोग का बाकी है 10 कंप्यूटर का पैसा, उन लोग को LG कंपनी को देना है, इट इज़ लाइबिलिटी। कैपिटल, सिंपल से बात है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि कैपिटल जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, अपने जितना पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट किया बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोला जाता है। जैसे मैं एक लाइन बोल रही हूँ, कैपिटल इज़ द अमाउंट विथ विच द बिजनेस इज स्टार्टेड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द ओनर हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। मतलब बिज़नेस में मनी इन्वेस्ट करना, लेकिन स्टार्टिंग में बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त उसको कैपिटल वर्ड बोला जाता है। और रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है हम लोग का, इनकम और गेन।
मेरा कितना इनकम हुआ, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा कितना इनकम हुआ, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। जैसे कि सैलरी रिसीव, ये मेरा इनकम है, सैलरी रिसीव अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव मेरा फ़ायदा है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सपेंसेस जैसे कि रेवेन्यू में आता है इनकम और गेन, तो उसी तरह एक्सपेंसेस में क्या आएगा, लॉस। एक्सपेंसेस में क्या आता है हम लोग का, कितना लॉस हुआ और कितना मैंने खर्चा किया। एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है कि बिज़नेस में कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो बिज़नेस में खर्चा क्या हो सकता है, बिज़नेस में खर्चा बोलो, बिज़नेस में खर्चा हो सकता है परचेज़, खरीदा, ये बिज़नेस का खर्चा है तो परचेज़ अकाउंट, जिससे हम लोग खरीदेंगे उसका अकाउंट भी बना लेंगे। और बिज़नेस में और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट पेड भी बिज़नेस का खर्चा है, लॉस हुआ तो उसने दिया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, ये भी बिज़नेस का खर्चा है। ठीक है, अब मैं और एक बात यहाँ पे बोल दे रही हूँ, एक्सपेंसेस, ये आपके नोट्स में हो भी सकता है नहीं। एक्सपेंसेस दो तरीके का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोला जाता है, मतलब एक्सपेंसेस का मतलब खर्चा और लॉस। तो जो खर्चा और लॉस फैक्ट्री में होता है, कहाँ पे, फैक्ट्री में, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। और जो खर्चा और लॉस ऑफिसेस में, कंपनी में, स्कूल्स में, बैंक में, इंस्टीट्यूशंस में होता है, वो सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे कि CEC कुल्लूवाड़ी सेंटर का एक्सपेंसेस, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज CEC कोई फैक्ट्री नहीं है, CEC एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे खर्चा हुआ तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो सिंपल